वंश किस तरह से उत्पन्न हुआ उसे राजस समझिए। संसार में पहले नार ही नार था। नार कहते थे जल से, जल का पहला नाम नार है। उस जल ही में, उस नार में ही एक आदि पुरुष निवास करता था। आदि पुरुष निवास करता था जल में। आदि पुरुष के बाद ओम हुआ और ओम के बाद ओमकार हुआ। ओमकार के बाद निरंकार हुआ और निरंकार के बाद अलग हुआ। अलग के बाद निरंजन हुआ। निरंजन के बाद ज्योत स्वरूप हुआ। परीक्षक ज्योत स्वरूप से एक अंकुर टूटकर वो जल की गहरी खाई में चला गया। जब जल की गहरी खाई में चला गया और जल की खाई में पड़े पड़े उसे करोड़ों वर्षें बीत गई। अंधकार है, सूर्य है नहीं, चंद्रमा है नहीं, आकाश नहीं है, न पृथ्वी है, न वायु है, न अग्नि है, केवल नारी नारद जल ही जल है। जब वो भीतर पड़ा रहा तो उस ज्योत का अंकुल करोड़ों वर्षों के बाद उस जल में ही बढ़ने लगा, आप ही बढ़ने लगा। कैसे? जल को जीव जाने जल में जन्म लो। जल को जीव जाने जल में जन्म लो। पीठिए का छोरा जाको जल ही में वास भयो। सुनिए राजन, चंद्रवंश कैसे हुआ उसे ध्यान से सुनिए। जल को जीव जाने जल में जन्म लो। पीठिए का छोरा जाको जल ही में वास भयो। कमत बढ़ो ताको बदनु कहूँ समारे। कमत बढ़ो ताको बदनु कहूँ समारे। 1 लाख योजना में मुखो बढ़ी है नारे। लाख योजन में उसके गर्भ का हिस्सा था। 1 लाख योजन, एक योजन 4 कोस का होता है और 1 लाख योजन में उसके नार का हिस्सा है। 1 लाख योजना में मुख बढ़ी है नारे और 5 लाख योजना में आंखें नूरा होए भारे। 5 लाख योजना में आंखें नूरा होए भारे। नीचे वाले पलक से ऊपर वाला पलक 5 लाख योजन की दूरी पर है। कैसे? 5 लाख योजना में आंखें नूरा होए भारे। 7 लाख योजना में पेट जाको लहराए। 11 लाख योजना में पन्नी नूरा हो खंगाए। 11 लाख योजना में पन्नी नूरा हो खंगाए। परीक्षित 7 लाख योजन में पेट है, 11 लाख योजन में पंजे टिके हुए हैं और सवरो शरीर कितने में? सवरो शरीर में तो समझाऊं तुम्हें या तो 1 अरब 70 करोड़ है परमाणता को। कितनो शरीर हर कर लो कछवा को। तो ये कथी भगवान की सबसे पहले कच्छ का अवतार हुआ। उस जल में भगवान कच्छ ने अवतार लिया और कछवा को करोड़ों वर्षें हो गई। उसके बाद एक कच्छ का अंकुल टूटा। जब कच्छ में से अंकुल टूटा और वो खाई में पड़ा रहा और उस कछवा के अंकुल को बड़े बड़े काफी समय होने पर वो अंडा बना। जब वो अंडा बना
तब बाकी फूटो अंडा ताने विष्णु भगा मानु भय और संगा ईसा रूप जामी शेष अवतार नए संगा ईसा रूप जामी शेष अवतार नए और सेना के 1000 पन की छत्र नए नए एक फना पर लाख लाख मर धारी नीली पीली से तसो विराजत हारी हरी और भयो है प्रकाश जाते जगमग ज्योति जरी राजा परीक्षित अंडा जब पक के टूटा तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया और उसी अंडा से संग संग शेष का अवतार हुआ। तो देखिए 1000 फन थे। जब परीक्षित जब अंडा से भगवान विष्णु और शेष अवतार हुआ तब तू चकुना भाई सर पर सैयाहू बनाए लई बीच में विराजमान सोई गए हारे राई ऊपर 1000 फन कारी रहे छत्र छाई आई सुखा नींद फिर ने कहना पलक खोल केहू जुआ बीते कछु मुख से न बोले बोल और ऊपर 1000 फन चल प्रकार किलोर आज भगवान सर्प के सैया पर सो रहे हैं। सर्प सैया पर भगवान सो रहे हैं और सोते सोते काफी समय बीता और तब पूरी बीच कुल्ला का मालू है पूछ में गयो पूरी बीच कुल्ला का मालू है पूछ में गयो और पढ़ने लगो फेरी नीरही कुसूर गयो और कई लाख योजना जल पे प्राय गयो। भगवान की तुरी से और कमल की डंडी उत्पन्न हुई। भगवान की नाभि से और कमल उपज कर ऊपर के लिए चला और चल के ऊपर फैलने लगा। तब फैल फैले पाप जाने का छुजलू ढके लो कमल काली के बीच ब्रह्मा ने जाना मुलायो चारो दिशा गुजे की चौमुखी स्वरूप भयो कमालू पटारी जलू दसी दसी अन्य मारो। अब ब्रह्मा जी कमल की डंडी पर बैठे हुए हैं और 4 मुख से एक मुख उनका संगई था। 4 मुख उत्पन्न हुए चारों दिशा का ज्ञान करने पर तो पंचमुखी ब्रह्मा हुआ। अब ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कमल की डंडी पर और विचार करते हैं। कमल काली पर बैठे ब्रह्मा जी विचार करें कोई हम कांटे आए कि न तो ज्ञान धरे और कमल दिगत कहूँ चल न डूब मरे। कमलू पटारी चलू दसी दसी आया भायो पायो नहीं पार पति तात ब्रह्मा लौट आयो पति रामू दामी हरि चरण चित लायो। अरे जब फेर लगाई गए तारी विधिने रचना सुचिल समारी राजा परीक्षित भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा के दाएं नेत्र से अत्र मुनि का जन्म हुआ। अत्र मुनि का जन्म हुआ तो अत्र मुनि को ब्रह्मा जी ने संकेत किया मेरे राजकुमार तुम 8 कालों में थे, तुम 8 कालों में थे तासे मैं आपकी जाति का वर्णन करता हूं। आप यादवी से बोले जाएंगे।
मैं आज आपकी जाति यादव बना रहा हूं। आप अपनी यादव जाति से बोले जाएंगे और आपका गोत्र जो है अत्र होगा। अत्र गोत्र से मैं आपको निर्माण कर रहा हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्र मुनि की शादी कर्दम की लड़की के साथ हुई। परीक्षित, कर्दम ऋषि की लड़की से अगस्त अत्र मुनि की शादी हुई। कौन थी वो? अरे बन गई है धर्म की कुइया, अरे बन गई है धर्म की कुइया, और बुआया प्रमुनिया की है जुइया। अरे बुआया प्रमुनिया की जुइया, और जाको नाम धरो या नसिया। आत्र मुनिया को भैया सागाई, आत्र मुनि को भैया सागाई, और के ध्यान सुनो यदु लाई। और ये सच्चिदानंद भगवान की परीक्षित अनुसुईया के साथ और अत्र मुनि का विवाह हुआ। ये प्राचीन काल की बात है राजन, प्राचीन काल की बात है राजन। एक आभवी नाम की ब्राह्मणी थी, आभवी नाम की ब्राह्मणी थी, और वो कौशिक ब्राह्मण को ब्याही थी। कौशिक ब्राह्मण को ब्याही थी। वो ब्राह्मण व्यभिचारी था, वेश्याओं से पान करता था, और स्त्री उसकी आभवी पतिव्रता थी। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति का पालन करती थी। एक दिन की ये बात है कि सुंदर वेश्या नगर में प्रवेश हो रही थी। जब सुंदर वेश्या नगर में प्रवेश हो रही थी तो उस व्यभिचारी ब्राह्मण ने उसे देख लिया। शरीर से कोढ़ फूट रहा था, बड़े दुख में बैठा था, और जब उसने वेश्या को देखा तो पृथ्वी पर गिरने लगा। बाकी पत्नी ने पूछा, महाराज तुलसी कोई परेशानी हो गई है? बात क्या है? रो क्यों रहे हो? कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तेरा दर्द कैसे बंद होगा मेरे प्राणनाथ? बताओ मेरी पति देवता, ये तुम्हारा दर्द कैसे बंद होगा? किसी वैद्य से दवा ले लो। कि मेरा वैद्य से दर्द बंद नहीं होगा। तो कैसे होगा? कि नगर में एक वेश्या सुंदर आई है, और उस वेश्या मुझे दिखा दे, और वेश्या के देखते ही मेरा दर्द बंद हो जाएगा। परीक्षित पतिव्रता स्त्री थी आभवी, अपने पति को पीठ पर चढ़ाकर, अपने कन्हाओं पर चढ़ाकर, और उस ब्राह्मण को लेकर वेश्या के घर गई, और वेश्या के घर जाकर के अपने पति ब्राह्मण को बैठा दिया, और बाकी सेवा में लगी रही। तो वो वेश्या को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और दर्द बंद हो गया। जब दर्द बंद हो गया तब आभवी ब्राह्मणी ने पूछी, महाराज अब तो ठीक हो? कि मैं अब तो ठीक हूं, अब मेरे दर्द नहीं हो रहा है। कामी पुरुष था, कामी पुरुष था। परीक्षित, जब आभवी ब्राह्मणी अपने पति को फिर कंधे पर धर के ला रही थी, जब उधर से कंधा पर धर के ला रही थी और इधर से धूरांच नाम के महात्मा जा रहे थे, इधर से धूरांच नाम के महात्मा जा रहे थे,
और पलंग से आप भी आ रही थी अपने पति को गंगा में धरे हुए। तो आप भी बहुत बची, आप भी बहुत बची के महात्मा आ रहे, मगर अब तो बच गई। पति का चरण नहीं बच पाया, पति का पैर जो था नहीं बच पाया। साधु के शरीर से उस कोढ़ी का पैर छुप गया। जो साधु के पैर से, साधु के शरीर से पैर छुपा, एकदम धूरांच महात्मा को क्रोध आया और क्रोध के साथ उस कोढ़ी ब्राह्मण को साधु ने श्राप दे दिया। कैसे? करियो पर को हाथ, अरे कहीं न्यो बात सुनो चितलाई, जब विकिया में भानु रे तेरी तवई मौत है जाई। करियो पर को हाथ कहीं न्यो बात सुनो चितलाई, जब विकिया में भानु रे तेरी तवई मौत है जाई। तीनों श्राप लगाई क्रोध में आई ऋषि ने वाणी, जब मुनि दयो यसरा पुरे आई पथ भरता यशरानी। साधु ने श्राप दे दिया, अरे दुष्चारी, अरे दुष्कर्मी, दुष्कर्म करने वाले, तेने अपना पैर और मेरे शरीर से छुड़ाया, तो मेरा कहना है कि सूर्य नारायण के उदय होने पर, सूर्य नारायण के उदय होने पर और तेरा देहांत हो जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। अरे तब पति भरता यकुलानी, अरे जब पति भरता यकुलानी, हर के गोहा किनुते पानी। अरे जब सूर्य लेकर के आवे, मौत को घाट पति फिर पावे। पतिये लेके भवन में आई, और पलिखा पे नए निताई। राजा परीक्षित, जिस वक्त आप भी सुन रही है कि ब्राह्मण ने, उस ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया है मेरे पति को कि सूर्य नारायण के उदय होने पर और मेरे पति का देहांत हो जाएगा। उसी समय पर अपनी पति को लेकर और चारपाई पर लिटाया, और चारपाई पर लिटाकर अपनी पति की हवा करने लगी। और जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, सूर्य नारायण के अस्त होने पर हाथ में माला लेकर खड़ी हो गई, हाथ में माला लेकर खड़ी हो गई। कैसे? माला लेकर अपने हाथ में, और पति सूर्य ध्यान लगाई है, राम भजन पे ठाड़ी भई ना सूर्य ने दई दिखाई है। सूर्य ने दई दिखाई है, और कितना समय जो बीत गया तय रहे व्यास बताई है।
कहे जय व्यास बताई ये तब हलचल मच गई दुनिया में। और हलचल मच गई दुनिया में, एक महीना की रात बनाई है और एक महीना को समय भयो ना सूर्य ज्योति नभ आई है।